ग्राम पंचायत चुनाव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाडली बहना योजना जो चल रही है, इस योजना में आपका जो पैसा है क्यों फंसा हुआ है, क्यों कुछ लोगों का पैसा आ चुका है और क्यों कुछ लोगों का पैसा रुक गया है। इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही और आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि लाडली बहना का जो 1,000 रुपये प्रतिमाह था, वो 1,250 रुपये प्रतिमाह हो गया। उसके बाद वो 3,000 रुपये प्रतिमाह आपको कब से मिलना शुरू होगा, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक, लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। लाडली बहना योजना 5 मार्च सन 2023 के बाद से शुरू हुई और इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और इस योजना को लागू होते ही 10 दिन बाद से इसके आवेदन शुरू कर दिए गए। आवेदन में उन सभी महिलाओं को आवेदन करने का मौका मिला जिन महिलाओं ने किसी सरकारी सेवा का लाभ नहीं लिया था या वे टैक्स पेयर नहीं थी। अगर महिलाएं टैक्स पेयर हैं, उनके घर की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभार्थी नहीं बनाया गया। दूसरी बात कि किस किस कैटेगरी की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम उम्र 23 वर्ष निर्धारित की गई थी शुरुआत में, लेकिन कुछ दिनों बाद 23 वर्ष की जो उम्र थी उसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया गया। यानी अब 21 वर्ष की कोई भी महिला जो मध्य प्रदेश राज्य की निवासी हैं, वे लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और उसका लाभ ले सकती हैं। पहले तो शुरुआत में जितनी महिलाओं ने आवेदन किया था, सारी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में हर महीने की 10 तारीख को पैसा आ जाता था। हर महीने हर महिला के जुबान पर 10 तारीख ही रहता था और 10 तारीख आते ही वो अपने घर से जन सेवा केंद्र पर, CSC केंद्र पर या अपने बैंक में या जहाँ भी उनका बैंक खाता था, वे वहाँ जाती थी और अपने 1,000 रुपये निकाल के लाती थी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी अगर शिक्षा अधूरी रह गई तो शिक्षा को पूरी करने के लिए, या अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, या उन महिलाओं के पास अगर रोज़गार की ज़रूरत है तो उनको अपने लिए अच्छा स्किल सीखने के लिए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में सीखें चाहे सरकारी संस्थान में सीखें, जहाँ भी सीखेंगी उन्हें पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। तो ये तो हो गया उस योजना का ओवरऑल। लेकिन सवाल ये है कि आपके अकाउंट्स में 2 बार से 3 बार से पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आपके पैसे रुक गए हैं। तो इसके लिए है आधार KYC। अगर आपका आधार KYC नहीं हो गया है, नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले अपना आधार KYC करवा लें। आधार KYC कराने के बाद आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाएं। मोबाइल नंबर लिंक कराने के बाद भी कभी कभी वो लिंक नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को दोबारा बैंक या जहाँ से भी लिंक आप करवाते हैं वहाँ जा कर के एक बार वहाँ पे जांच लें, लिंक हुआ कि नहीं हुआ, इसका स्टेटस ज़रूर एक बार देख लें। अगर लिंक हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आधार आपका आपके खाते से लिंक है कि नहीं लिंक है, इस चीज़ को जानने के लिए आप बैंक में जाएं। अगर बैंक के कर्मचारी आपको समय पर ये नहीं बता पाते हैं कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप 1-2 दिन प्रतीक्षा कर लें। उसके बाद फिर से बैंक में जाएं। बैंक में जब फुर्सत का समय होगा तो ज़रूर लोग आपको बताएंगे। वैसे भी फुर्सत का समय हो या ना हो, बैंक कर्मचारियों को जनता की सेवा करना ही करना है, उनके सवालों का जवाब देना है। उनके खाते से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप पूछेंगे तो वे बताएंगे। अगर तीनों पॉइंट्स आपका मजबूत है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, आधार आपके मोबाइल अकाउंट से लिंक है, और आपने पिछले 6 महीने के अंदर अगर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, तो निश्चित रूप से अगले महीने मार्च में आपका सारा जो पेंडिंग पैसा है, सारा जो पेमेंट अटका हुआ है, वो सारा पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें। इसके बावजूद कुछ लोगों को अगर
1 साल पहले या 1.5 साल पहले वे किसी भी सरकारी संस्था से किसी भी तरह का पेंशन पा रहे थे। अब वे पेंशन नहीं पा रहे हैं, उनका पेंशन रुक गया किसी कारणवश, तो वे भी लाडली बहना का फ़ायदा लेने के लिए आवेदन नए सिरे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि 1250 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को अभी भी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? जब 1250 रुपये प्रति माह लागू किया गया था, तो उसके बाद से फिर से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना था और ये बताना था डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कि आप अभी तक लाडली बहना के सिवा कोई अन्य सरकारी पेंशन या लाभ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए गवर्नमेंट को बताया, उन लोगों को 1250 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसे आ रहे हैं और हर महीने 10 तारीख को ही आ जाते हैं। अगर 10 तारीख को संडे हो गया तो उसके 1 दिन पहले या 1 दिन बाद भी आ जाते हैं और मोबाइल पर मैसेज भी आ जाते हैं। पूरा शोर हो जाता है गाँव में, ज़िले तक अखबारों में भी आ जाती हैं बातें कि ये 10 तारीख को पैसे आ गए। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर 3000 रुपये प्रति माह आपको कब से मिलेगा, इसके लिए सरकार अपने बजट पर विचार कर रही है, हिसाब अपना बैठा रही है। जैसे ही बजट का मामला सेट होता है, तुरंत आपको सूचना दे दिया जाएगा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। और लाडली बहना का जो 1250 रुपये प्रति माह का जो पैसा है, वो 3000 रुपये प्रति माह में बदल जाएगा। टोटल देखा जाए तो 1 साल का 36,000 रुपये एक परिवार में आएगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो क्या उन तीनों महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिलेगा? अगर एक ही व्यक्ति एक ज़िले में है और वह दूसरे ज़िले में भी उसका घर है, तो क्या वो दोनों घरों या दोनों जनपद में दोनों पते पर अलग अलग आवेदन करके क्या वो इस योजना का लाभ ले सकता है? आपके मन में ये भी होगा कि आपके पास अगर 2 बार आधार कार्ड बना आपका, तो 2 आधार कार्ड से 2 अलग अलग बैंक अकाउंट से क्या आपको 2 बार लाडली बहना का पैसा मिल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लाडली बहना का पैसा एक ही व्यक्ति को, एक ही महिला को एक ही एड्रेस पे मिलेगा। एक जगह से ज़्यादा जगह, एक जनपद से कई जनपद में अगर आपका घर है, पता है, तो उस आधार पर ये आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मुझे 2 जगह का लाभ मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी मैंने दिया, ये काफ़ी रिसर्च के बाद था। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।